Welcome guys. Today we move to clauses upvakti and our main focus is on adjective clause. Complex sentence. आप जानते हैं कि adjective clause principal clause के साथ मिलकर के complex sentence बनाती है. आपने noun clause पढ़ लिए हैं, adjective आज पढ़ रहे हो और आने वाले समय में क्या पढ़ोगे कल adverb clause. ये क्या है सब सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट हैं. आश्रित उपवाक्य डिपेंडेंट क्लॉज, ये सब डिपेंडेंट हैं. किस पर डिपेंडेंट हैं? प्रिंसिपल क्लॉज पर. तो देखिए ये किससे शुरू होते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउंस विच, हु, हुज, हुम, एज, दैट से शुरू होते हैं, या रिलेटिव एडवर्ब वन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, इससे शुरू होते हैं. कभी कभी तो इस एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ज़रूरत किसकी पड़ी है? रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स की. चलिए एक्सरसाइज नंबर 9 को समझते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज. आपको एडजेक्टिव क्लॉज ऐड करके प्रिंसिपल क्लॉज के साथ बिगनिंग विद एडजेक्टिव क्लॉज किससे शुरुआत होगी? हु, विच, दैट, हुम, व्हाई एटसेट्रा. तो इसका मतलब है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस भी दे रखे हैं और रिलेटिव एडवर्ब भी दे रखे हैं. जो उपयुक्त है उसको भरो. सेंटेंस नंबर 1, वी नो द मैन. हम उस व्यक्ति को जानते हैं. ये मैन की बात हो रही है, प्राणी है ये. तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा. क्या आएगा यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा. क्या आ सकता है? वी नो द मैन, हम उस व्यक्ति को जानते हैं. हु, जो क्या है? Who is the chairman of, बोलो, an institution. We know the man, हम उस व्यक्ति को जानते हैं. Who is the principal of a school, जो एक विद्यालय का प्रधानाचार्य है. We know the man, हम उस व्यक्ति को जानते हैं. Who helps the poor, जो गरीबों की सहायता करता है. तो क्या बना यहाँ पर? क्या लिखोगे? क्या आंसर आएगा? We know the man, यहाँ लिख दूँ मैं आंसर. आंसर में क्या आ रहा है आपका? एडजेक्टिव क्लॉज. ये प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में भी आ सकता है और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद भी आ सकता है. किससे शुरू होगा ये? या तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा और या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होगा. पहले वाक्य में क्या आया? वी नो द मैन. क्या भरोगे? हु हेल्प द पुअर. हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस टाउन. हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस टाउन, जो इस नगर का चेयरमैन है. हुआ गया आपका. तो क्या पूरा वाक्य क्या बना? वी नो द मैन हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस टाउन. नंबर 2 में क्या है? ये पहला वाला तो आपको दे रखा है. वी प्लग्ड द फ्लावर्स. ये प्रिंसिपल क्लॉज दे रखे हैं आपको. इसके साथ हमने सबऑर्डिनेट क्लास बनानी है. फ्लावर्स के साथ क्या है? फ्लावर फूल है. तो क्या होंगे उनके साथ? क्या आएगा? हु तो आता नहीं है, प्राणी के साथ आता है. यहाँ देखो, हु, विच, दैट, हुम, व्हाई एक्स्ट्रा, 2 ही शब्द हैं. वस्तु के साथ या तो विच आता है और या डैट आता है. डैट छोटे कल पुर्जे या छोटी चीज़ के लिए. तो क्या कहा आपने? वी प्लग्ड द फ्लावर्स, हमने फूल तोड़े जो बहुत सुंदर थे. जो बहुत सुंदर थे. विच वेर ब्लूमिंग इन द गार्डन, जो बगीचे में खिले हुए थे. जो भी ले सकते हो. वी प्लग्ड द फ्लावर्स विच वेर रेड, जो लाल थे. विच वेर ब्लूमिंग, क्या हुआ? ब्लूमिंग, खिल रहे थे. इन द गार्डन. लो
विच वेयर ब्लूमिंग इन द गार्डन क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। किससे शुरू हो रहा है, विच से। द रोड, अब ये बीच में आ रहा है, इज़ वेरी टफ, इज़ वेरी रफ। द रोड जो मेरे गांव को जाती है, वह सड़क जो मेरे गांव को जाती है, मेरे गांव को जोड़ती है, बहुत उबड़ खाबड़ है। तो क्या बनेगा, कैसे बनाओगे, बीच में बनना आपने, कैसे लिखोगे, क्या दिया इसमें, द रोड दे रखा है एक, तो लो द रोड, ये तो दिया है आपको, ठीक है। और उसके बाद अब बनना है आपने क्या, एडजेक्टिव क्लॉज, जो मेरे गांव को जाती है, विच या डैट, लो डैट, सड़क के लिए आप क्या लगा सकते हो, विच या डैट। डैट लीड्स टू माई विलेज, डैट लीड्स जो जाती है, जोड़ती है, टू माई विलेज, डैट लीड्स टू माई विलेज, बस इतना ही। अब प्रिंसिपल क्लॉज का बाकी हिस्सा, द रोड का बाकी हिस्सा बताओ। इज वेरी रफ, इज वेरी रफ, बहुत उबड़ खाबड़ है। तो दैट लीड्स जो जोड़ती है, दैट लीड्स क्या, टू माई विलेज, जो मेरे गांव को जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन, चौथा देखो, फोर्थ क्या दिया है, द ट्रेन, लीजिए ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है, विल रीच हल्द्वानी एट 5 AM, ये बाकी हिस्सा है इसका। द ट्रेन विल रीच हल्द्वानी एट 5 AM, ट्रेन जो है 5 बजे सुबह हल्द्वानी पहुंच जाएगी। ये प्रिंसिपल क्लॉज दे रखा है आपको, लेकिन द ट्रेन को वो क्या करना है, उसने क्या करना है, उसको द ट्रेन को डिफाइन करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज को। तो ट्रेन को करेगा तो ट्रेन क्या है, वस्तु है एक, तो क्या आएगा, तो विच आएगा या डैट आएगा। हु नहीं आ सकता है, हुम नहीं आ सकता है, हुज भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। द ट्रेन विच, बोलो, द ट्रेन विच इज कमिंग फ्रॉम, विच इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, विल रीच हल्द्वानी एट 5 AM। क्या कहा मैंने, द ट्रेन, अब क्या भरोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज भरो, यानी एडजेक्टिव क्लॉज भरो। किससे शुरू करोगे, या तो हु से, या विच से, या डैट से, या होम से, या वाई से। तो ट्रेन के साथ क्या आ सकता है, विच आ सकता है। द ट्रेन विच, जो बॉम्बे से आती है, विच कम्स फ्रॉम मुंबई, ये कॉमा। अब बाकी ये भरो, विल क्या होगा, विल रीच हल्द्वानी एट 5 AM, बाकी इसको उतार दो। तो क्या बना, द ट्रेन विल रीच हल्द्वानी एट 5 AM, प्रिंसिपल क्लॉज, विच कम्स फ्रॉम मुंबई, ये क्या हो जाएगी, जो मुंबई से आती है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हो रही है, विच से, रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के पीछे यानी चिल्ड्रन को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए बीच में आएगा। और द चिल्ड्रन का बाकी हिस्सा, हैड डन ए ग्रेट मिस्चीफ, बच्चों ने बड़ी शैतानी करी, बच्चों ने बहुत शैतानी की है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब है बच्चे, कौन बच्चों की बात हो रही है, हु आर स्टूडेंट, द चिल्ड्रन हु प्ले इन द ग्राउंड, जो मैदान में खेलते हैं, द चिल्ड्रन हु लिव इन अवर नेबर्स, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। लेकिन चिल्ड्रन के पीछे क्या आएगा, जो के लिए क्या आएगा, प्राणी है तो हु आएगा। तो क्या लिखूँ मैं, बताओ, इसको भी मैं बता देता हूँ आपके लिए। द चिल्ड्रन, ये तो दे रखा था आपको। अब क्या आएगा, क्या बनना है आपने, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू करोगे, हु से, रिलेटिव प्रोनाउन हु से। हु आर स्टूडेंट्स,
या हु रीड इन ए स्कूल, हु रीड, या हु लिव कर दो, जो रहते हैं, हु लिव इन आवर नेबर्स, हु लिव इन आवर नेबर। अब क्या आएगा, बाकी हिस्सा जो दे रखा उसको भर दो, हैड डन अ ग्रेट मिस्चीफ, उन्होंने बड़ी शैतानी की है। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द चिल्ड्रन हैड डन ए ग्रेट मिस्चीफ प्रिंसिपल क्लॉज, हु लिव इन आवर नेबर, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हो रहा है, हु से। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो पड़ोस में रहते हैं, स्थान की बात बता रहे हैं या उनका परिचय दे रहे हैं, तो क्या हो गया ये। और चिल्ड्रन की को डिफाइन कर रहे हैं, किन बच्चों की बात हो, इन मतलब कौन रहते हैं नेबर में, हमारे ये बच्चे, जिन ये देखो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के पीछे आए हैं, जो चिल्ड्रन के जो एंटेसिडेंट है ये उसका पुरोगामी है, उसको डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए ये शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्लॉज क्या हो गई, ये क्लॉज क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।